नमस्कार। ऑनलाइन राम गुलाम क्लास में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। इसके पहले धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा और पिछले क्लास में प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा और आज हम आर्य समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्य समाज, इस समाज सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अगला जो समाज सुधार संस्था आती है वो आर्य समाज की आती है। क्योंकि अब समाज सुधारक की जान गए थे कि हमको भारत में यदि समाज में एकता लाना है, समाज को आगे बढ़ाना है और अंग्रेजों को बाहर निकालना है, तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, समाज में विभिन्न कुरीतियां हैं, उस रूप से पिछड़ा है, तो हमको इन लोगों को बताना होगा। क्योंकि ये इसमें से अधिकतर लोग मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय हैं और उनमें जागरूकता की कमी है, शिक्षित प्रतिशत कम है। इसलिए इन विद्वानों ने अपने तर्कों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, जन जागरण द्वारा, बातचीत द्वारा लोगों में ये विचार फैलाया कि ये सारी चीजें जो कुप्रथाएं के अंतर्गत है, हमारे लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए, देश के लिए बाधक है। आर्य समाज, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज सुधार आंदोलन में आर्य समाज का विशेष स्थान है। आर्य समाज की स्थापना 1875, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। इसमें कई प्रश्न बन जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? पुनः सुन लें, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की, यानी किस स्थान में की? बॉम्बे की। इसमें 3 प्रश्न मिल जा रहा है। ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी है। समय समय पर हम इसके पहले भी बताया कि समय समय पर आप इसको नोट भी करते चलिए। ये सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। सी टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, अन्य ऐसे परीक्षा में जो उस परीक्षा का पाठ्यक्रम धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन हो, जिसके अंतर्गत आर्य समाज का पाठ्यक्रम हो, तो ये सारे प्रश्न बन के आते रहते हैं और आ चुके हैं। जो इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो धर्म के क्षेत्र में लोगों को एक अपने स्तर पर शुद्ध करना। पुनः सुन लीजिए, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वैदिक धर्म की पुनः शुद्ध रूप से स्थापना करना और भारत को सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एकता में बांधना। कैसे बांध पाएंगे? जब हमारे समाज में कुरीतियां फैली, उनको समाप्त करके समाज के एक बड़े वर्ग को समाज के विकास में योगदान के रूप में उनको अपने साथ ला सकते हैं। क्योंकि ये लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से पिछड़े हैं और इनको जब हम आगे ला करके अपने विकास के साथ लाएंगे तो ये अपने हित के साथ साथ समाज का, देश का हित सोचेंगे और उसमें योगदान देंगे। दयानंद सरस्वती ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोका। अर्थात जो भारत की सभ्यता संस्कृति थी उसमें पश्चिमी सभ्यता का मतलब है भारत के पश्चिम में जो भी देश है उनसे आया व्यवहार, वो खान पान के रूप में हो, पहनावा के रूप में, संस्कार के रूप में हो, वो भारत पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे हम भारतीय युवा वर्ग विशेष करके अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जबकि अन्य देश का कोई संस्कार हो, पहनावा, व्यवहार आदि हो, उसको हम माने ठीक, लेकिन अपने धर्म को, संस्कृति को किसी भी प्रकार से
उसको खोने ना दे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और हमारी शान है। तो आर्य समाज द्वारा इन्होंने इस बात पर जो डाला कि जो पश्चिमी सभ्यता से हमारी संस्कृति को खतरा हो रहा है, इसको रोका जाए, लोगों को बताया जाए जो पश्चिमी सभ्यता है एक व्यवहार रूप में, आप जानकारी रूप में जानिए, लेकिन अपनी संस्कृति को दबाकर नहीं। और दयानंद सरस्वती ने एक बहुत प्रसिद्ध नारा दिया, दयानंद सरस्वती ने एक बहुत प्रसिद्ध नारा दिया जो परीक्षा उपयोगी है, आता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। ये बहुत से परीक्षा में ये प्रश्न के रूप में आता है कि किस समाज सुधारक द्वारा या किस समाज सुधारक संस्था द्वारा ये नारा दिया गया कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया? तो इसका प्रश्न का आंसर आता है दयानंद सरस्वती ने दिया, आर्य समाज के अंतर्गत। अर्थात इसका क्या मतलब है कि भारत में जो ज्ञान का स्रोत है वो वेद है, वेद का मतलब ज्ञान, और यदि हमको आगे आना है, अपने विकास करना है, तो ज्ञान बढ़ाना होगा, और ज्ञान बढ़ाने के लिए हमको वेदों का अध्ययन करना होगा। जब वेदों का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो स्वतः हमको अपने संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव आएगा और उसको हम आगे लेकर के चलेंगे। तो वेदों की लौटो किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं कि इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है, दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह भी प्रश्न के रूप में कई परीक्षा में आ चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के संपादक कौन है, किसने लिखी? तो इसका आंसर होता है दयानंद सरस्वती ने। ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इसको आप नोट करते चले कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है, किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने। इस पुस्तक के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने बताया कि हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास है, हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, उसका खंडन किया एवं इसको दूर करने का प्रयास किया। इस पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक थी जो सामाजिक रूप से फैली कुरीतियों के बारे में लोगों को जन जागरण के लिए प्रेरित किया। इसमें बताया गया कि जो भी कुरीतियां हैं वो उचित नहीं है, समाज के विकास में बाधक है, इसको हमको दूर करके आगे जाना। यदि आगे बढ़ना है तो पैर में जो जंजीर है कुप्रथा की, अज्ञानता का, उसको दूर करके ही विकास में दौड़ सकते हैं। और इसके आगे चलते हैं कि इन्होंने अंधविश्वास एवं कर्म कांडों का भी आलोचना की, अर्थात जो धार्मिक रूप से अंधविश्वास थे, बहुत से ऐसे विश्वास थे कि धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास के रूप में फैला हुआ था, जिसमें बलि प्रथा आदि था, कि वो लोगों के विकास में बाधक थी एवं लोग उससे अत्यधिक परेशान होते थे, क्योंकि अंधविश्वास होता तो उसमें कर्मकांड अधिक होते थे, समय लगता था, खर्च लगता था, और वो सिर्फ समाज के विकास में ही बाधक थे, ना कि वो इसके साथ साथ व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालते थे। और इन्होंने आर्य समाज द्वारा कह सकते हैं, दयानंद सरस्वती ने ये बताया कि जो भारतीय युवा है जो विशेषकर वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण ना करे, और अनुकरण करते हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि हम भारतीय यदि अपने देश में अपनी संस्कृति का, अपने सभ्यता का सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए पश्चिमी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो हमारे किसी भी प्रकार हितकर नहीं है। इसलिए उस समय उन्होंने युवाओं से ये कहा कि पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण ना करें। आइए आगे चलते हैं। इसके प्रमुख कार्य, आर्य समाज का जो धार्मिक
आंदोलन का अंतर्गत एक समाज सुधार के रूप में सामने आता संस्था आती है। इसके क्या क्या कार्य थे? इसके जो प्रथम कार्य थे, जातिगत भेदभाव का विरोध करना, बहु विवाह का विरोध करना, छुआछूत का विरोध करना, सती प्रथा का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, कर्मकांड का विरोध करना, बलि प्रथा का विरोध करना, हिंदुओं में वेदों के प्रति आस्था उत्पन्न कराना, हिंदू को हिंदू बनाने के लिए प्रयत्न करना, शुद्धि आंदोलन चलाना आदि। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बहुविवाह का विरोध, अर्थात कि उस समय समाज में बहुत से ऐसे लोग थे जो एक से अधिक विवाह करते थे, जो सामाजिक विघटन का कारण बनते थे। आपसी झगड़ा होता था, तनाव होता था, इत्यादि होता, समाज का उसमें पतन हो रहा था। तो इन्होंने बताया कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक विवाह का प्रचलन है, वो एक विवाह के रूप में हम इसको देखें। और इन्होंने उदाहरण दिया, हमारे देश के जो आदर्श पुरुषोत्तम राम जी हैं, उनका आदर्श दिया कि उन्होंने एक पत्नी विवाह का पालन करते हुए पुरुषोत्तम का धर्म का पालन किया आदि, कि हमको एक विवाह करना चाहिए। बहु विवाह का इन्होंने विरोध किया, लोगों को इसके हानि के बारे में बताया। जातिगत भेदभाव का विरोध करना, इन्होंने बताया कि जातिगत भेदभाव क्यों किया जाए, क्योंकि सारे इंसान ईश्वर की संतान है। जब ईश्वर सबको बनाए तो हम कौन होते हैं किसी को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के आधार पर बांटे और उनसे भेदभाव करें। सती प्रथा का विरोध, इन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। इनका ये विश्वास था कि जो महिलाएं हैं इस समाज की सदस्य हैं, हमारे घर परिवार की सदस्य हैं, इनका सती में कहीं कोई रोल नहीं है। अगर इनकी पति की मृत्यु हो जाती है तो इसमें इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि जन्म मरण ये ऊपर वाले के हाथ में है। जन्म मरण ऊपर वाले के हाथ में है, इसलिए सती प्रथा समाज में नहीं होनी चाहिए। इससे समाज का विघटन हो रहा है। जो हमारे स्त्रियां हैं उनका भी सम्मान में हानि हो रही है। जबकि हमारे देश में जानते हैं कि भारत को भारत माता कहा जाता है, स्त्री का दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। और हमारे क्षेत्र में चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो आदि हो, उसमें स्त्रियों को समय समय पर सम्मान का सूचक के रूप में हम देखते हैं। इसलिए हमको सती प्रथा का विरोध के लिए उन्होंने प्रयास किया। छुआछूत का विरोध, इन्होंने कहा कि हमको छुआछूत नहीं करना चाहिए, कि ये इस जाति के हैं, इस कर्म के हैं, हमको इस आधार पर कुछ भी किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, ऊपर वाले ने सबको बनाया, ये बात अलग है। कोई किसी कुल में पैदा हुआ, कोई किसी कुल में पैदा हुआ, लेकिन हम सब कुल में पैदा होने के बाद हम सब एक हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। इस बारे में लोगों को बताया। कर्मकांड का विरोध, उस समय कर्मकांड इतना अधिक बढ़ गया था, जो समाज का पतन हो रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी, जन धन की हानि हो रही थी, इसलिए उन्होंने कर्मकांड का विरोध किया। बलि प्रथा का विरोध, इन्होंने जो समय समय पर जीव जंतु की बलि दी जाती थी, इसका विरोध किया कि जो निर्जीव प्राणी है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इनकी बलि नहीं देनी चाहिए। क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी सिद्ध काम के लिए यदि किसी पक्षी का बलि देते हैं, तो क्या किसी का हम जान ले करके अपना विकास करना चाहेंगे, अपने लक्ष्य प्राप्ति करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए इन्होंने बलि प्रथा का कड़ा विरोध किया। अब आगे क्लास में हम इसके बाद का जो इनके प्रमुख कार्य एवं सिद्धांत है आर्य समाज, इसकी चर्चा करेंगे। आज पुनः एक बार देखते हैं क्या सीखा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। कहां पर की? बॉम्बे या बम्बई में की। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय समय पर परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती ने। एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये किसने लिखी या इसके संपादक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आज हम लोगों ने यहाँ तक सीखा। इसका जो शेष भाग है प्रमुख कार्य एवं सिद्धांत, अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।